गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पाठ 11 मानवीय करुणा की दिव्य चमक के परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो बच्चों, आज हम प्रश्न नंबर 5 से 8 तक का अध्ययन करेंगे। आप लोगों को प्रश्न नंबर 5 से 8 तक करवाएंगे। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, लेखक उस बात का अनुमान क्यों नहीं लगा पाया होगा कि उस सन्यासी ने अपनी मृत्यु पर रोने वाले के बारे में सोचा होगा या नहीं। तो उत्तर है बच्चों इसका, क्योंकि फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के मूल निवासी थे। वे सन्यास ग्रहण कर भारत में आ गए और इसे ही अपना देश मान लिया था। भारत उनकी जन्म भूमि नहीं बल्कि कर्म भूमि थी और यहाँ उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। लेखक उस बात का अनुमान इसलिए नहीं लगा पाया होगा क्योंकि वह सोचता होगा कि फादर एक सन्यासी थे, अतः मृत्यु के बाद रोने धोने की सांसारिक बातों के बारे में वे पता नहीं सोचते भी होंगे या नहीं। यहाँ उनका कोई रिश्तेदार न होने के कारण भी उन्हें शायद ही इस बात का ध्यान आता होगा। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, फादर बुल्के को किस बात की चिंता थी? वे अपनी चिंता को किस प्रकार प्रकट करते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, फादर बुल्के को सिर्फ यही चिंता थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हो जाए। वे इस बात को हर मंच से उठाते थे और इस संदर्भ में वे अपनी वेदना को प्रकट करते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्ष में वे एक काट्य तर्क प्रस्तुत करते थे। राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर वे झुंझला उठते थे। वे इस बात पर अपना दुख भी प्रकट करते थे कि हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक को कभी कभी ऐसा क्यों लगता था कि फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे? तो लेखक को कभी कभी ऐसा लगता था कि फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे। इसका कारण यह था कि फादर यदि किसी से रिश्ता बनाते तो उसे तोड़ते नहीं थे। वे रिश्तों को अंत तक निभाते थे। लेखक के विचार में सन्यासी के मन में तो वैराग्य की भावना होनी चाहिए। उसे किसी से मोह में नहीं बंधना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। जबकि फादर दिल्ली आने पर उनसे यानी लेखक से ज़रूर मिलते थे। समय की कमी अथवा मौसम के विपरीत होने पर भी, चाहे किसी प्रकार का मौसम या लेखक या फादर के पास समय की भी कमी हो, फिर भी वो थोड़ा सा वक्त निकाल कर अवश्य आते थे। प्रश्न नंबर 8 है, लेखक के पुत्र के अन्नप्राशन के समय उसे फादर के व्यक्तित्व में क्या विशेष बात दिखाई दी? तो इसका उत्तर है बच्चों, लेखक के पुत्र के अन्नप्राशन के समय फादर बुल्के ने ही बच्चे के मुख में पहली बार अन्न डाला। उस समय उनकी आंखों की चमक में वात्सल्य का भाव तैर रहा था। लेखक को उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ऊंचाई पर वो देवदार की छाया में खड़े हों। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ हम आगे फिर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।